आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी और पवित्र जगह की जो झारखंड के देवघर में है, बैद्यनाथ धाम। ये वो जगह है जहां आस्था की दो सबसे बड़ी धाराएं एक होकर बहती हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना पहले दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एक तरफ है ज्योतिर्लिंग, जिन्हें हम भगवान शिव का ही एक रूप मतलब एक लौकिक प्रकाश स्तंभ मानते हैं, और दूसरी तरफ है शक्ति पीठ, जो देवी शक्ति की लौकिक ऊर्जा का केंद्र है। दोनों ही अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी खासियत यही है, ये पृथ्वी पर उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां ये दोनों एक साथ हैं। मतलब ये एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी। सोचिए, एक ही जगह पर दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों की एक साथ पूजा होती है। कितना दुर्लभ है ये। तो सवाल ये उठता है कि इस जगह में इतनी शक्ति आई कहां से। इसके पीछे की कहानियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इस मंदिर की नींव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी उस पहचान से जो इसे एक दिव्य हीलर, एक चिकित्सक बनाती है। देखिए, यहां भगवान शिव को वैद्य के नाम से पूजा जाता है। वैद्य मतलब दिव्य चिकित्सक। और यही वजह है कि सदियों से लोग तीर्थयात्री यहां आते हैं अपनी सेहत और अपनी तकलीफों के लिए प्रार्थना करने। उनका विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ उनकी हर तरह की पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या आध्यात्मिक, उसे दूर कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे मशहूर कहानी है वो जुड़ी है रावण से। कहानी की शुरुआत होती है जब लंका का राजा रावण, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उन्हें खुश करने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या में बैठ जाता है। और रावण की भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक वरदान दिया, एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग, जिसे रावण अपने साथ अपनी राजधानी लंका ले जा सकता था। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। भगवान शिव ने रावण को साफ साफ कहा था, जब तक अपनी मंजिल यानी लंका नहीं पहुंचाते, इस लिंगम को जमीन पर बिल्कुल मत रखना। अब जाहिर है बाकी देवताओं को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि अगर यह लिंगम लंका पहुंच गया तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा। तो एक दिव्य चाल चली गई। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि रावण को वो लिंगम थोड़ी देर के लिए किसी और को पकड़ाना पड़ा, जो असल में भेष बदले हुए एक देवता थे। और बस उन्होंने फौरन उस लिंगम को वहीं देवघर की जमीन पर रख दिया। और शर्त टूट गई। वो लिंगम उसी जगह पर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। तो इस तरह एक दिव्य योजना ने अनजाने में ही सही दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तो ये तो थी पौराणिक कथा। लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि ये जो शिव और शक्ति के मिलन की बात है, ये असल में मंदिर की बनावट और यहाँ के रीति रिवाजों में कैसे दिखाई देती है। सबसे पहले तो मुख्य मंदिर को ही देख लीजिए। ये 72 फीट ऊंचा है और नागर शैली में बना है, जिसका पिरामिड जैसा टॉवर उत्तर भारत के मंदिरों की खास पहचान है। इसके शिखर पर 3 सोने के खूबसूरत कलश हैं और सबसे ऊपर है एक पंचशूल, जो भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक मंदिर परिसर है। पता है, मुख्य श्राइन के चारों ओर 21 और छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पार्वती जी का मंदिर है, गणेश जी का है, काल भैरव का है। ये सब मिलकर शिव और शक्ति की उस पूरी कहानी को पूरा करते हैं। और यहाँ की एक सबसे अनोखी और खूबसूरत रस्म है गठबंधन। इसमें होता यह है कि शिव मंदिर और पार्वती मंदिर दोनों के शिखरों को एक लाल पवित्र धागे से बांध दिया जाता है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये उनके कभी ना टूटने वाले बंधन, उनके शाश्वत मिलन का प्रतीक है। तो अगर कोई इस दिव्य स्थान का अनुभव करने के बारे में सोच रहा हो, तो वहां जाने की प्लानिंग कैसे की जाए? चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं। अगर किसी को भक्ति का चरम रूप देखना है तो श्रावण के महीने से बेहतर कोई समय नहीं। ये जुलाई अगस्त के आसपास पड़ता है। इस समय लाखों कांवड़िए 108 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं गंगा का पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त यहाँ का माहौल कैसा होता है, पूरी तरह से आस्था और ऊर्जा से भरा हुआ। और हाँ, अगर किसी को भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और आरामदायक माहौल में दर्शन करने हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा रहता है। मौसम भी बढ़िया ठंडा और सुहावना होता है, 10 से 25 डिग्री के बीच। मतलब घूमने और दर्शन करने के लिए एकदम परफेक्ट। और अगर आप 2026 में जाने का सोच रहे हैं तो ये कुछ ज़रूरी तारीखें ध्यान में रख सकते हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और श्रावणी मेला तो जैसा कि हमने बात की जुलाई अगस्त के महीनों में ही होगा। और आखिर में ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है,
आज की दुनिया में जहां रिश्ते इतनी जल्दी बनते और टूटते हैं, वहां एक ऐसी जगह जो एक शाश्वत मिलन, एक कभी न टूटने वाले बंधन का प्रतीक है, वो हमें क्या सिखा सकती है, ये सोच। आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी और पवित्र जगह की जो झारखंड के देवघर में है, बैद्यनाथ धाम। ये वो जगह है जहां आस्था की दो सबसे बड़ी धाराएं एक होकर बहती हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना पहले दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एक तरफ है ज्योतिर्लिंग, जिन्हें हम भगवान शिव का ही एक रूप, मतलब एक लौकिक प्रकाश स्तंभ मानते हैं, और दूसरी तरफ है शक्ति पीठ, जो देवी शक्ति की लौकिक ऊर्जा का केंद्र है। दोनों ही अपने आप में बहुत बहुत